कई वर्षों से 8-10 वर्षों से मैं बराबर 10 दक्षिण पर्व में 10 दिन श्री गौतम स्वामी के 10 अध्यायों को वाचन करने की, उनका अर्थ संक्षेप में सुनाने की कोशिश करती हूँ। मैं भी करती हूँ स्वयं, और विद्वानों को प्रेरणा देती रही हूँ कि वो भी ऐसा गौतम ग्रंथन वाणी का भी अर्थ एक एक अध्याय का सुनाए। आपको ले चलूँ आप तीसरे अध्याय की ओर। पहले अध्याय में आपने संक्षेप में चैत्य भक्ति का अर्थ समझा है, और दूसरी में आपने कृतिकर्म विधि को समझा है, और तीसरी अध्याय में अब आप चलेंगे तो सुदम में आउस संतो। गौतम स्वामी कहते हैं, पढ़वम ताव सुदम में आउस संतो ही खलु समनेन भयवदा महादि महावीरेण महाकस्वेन सबर्ण नानेन सबलोक दर्शिना सावयानम सावयानम खुड्यानम खुड्यानम कारणेन पंचानुपदानी त्रिगुणपदानी चत्तारी शिक्षावदानी बारस विहम जिहत धम्मम उपदेशदानी। कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, प्रथमतः मैंने सुना है भगवान। किनसे सुना है? हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है। किनसे सुना है? क्या सुना है? भगवान महात्ति महावीर जो श्रवण है, महाकाश्यप गोत्री हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, उन्होंने, और विहर माने न जो विहार कर रहे हैं वर्तमान में, विद्वान है समोसरण में, उनसे मैंने सुना है श्रावक और श्राविकाओं का और क्षुल्लक और क्षुल्लिकाओं का धर्म क्या है। 12 प्रकार का धर्म, गृहस्थ धर्म, ये श्रावक धर्म क्षुल्लक क्षुल्लिका तक भी कहलाता है श्रावक धर्म। तो 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 12 व्रत हैं। पुनश्च दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आदि 11 प्रतिमाएँ हैं, उद्दिष्टा प्रतिमा तक। और रत्नत्रय की विशुद्धि के लिए आप इसको क्रम से पढ़ेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है। अभी पूरा तो यहाँ पढ़ने का समय नहीं है, मैं संक्षेप में सार बताऊँ। 5 अणुव्रत यानी संकल्पी हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल रूप से चोरी का त्याग, और अणुव्रत यानी अपनी पत्नियों के सिवाय अन्य महिलाएं, पुत्री और बहन माता के समान, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए सभी अपने पति के सिवाय सब भाई के समान, और परिग्रह का प्रमाण कर लेना, ये अणुव्रत है। 3 गुणव्रत है, दिशा विदिशाओं का प्रमाण, और अनर्थदंड का त्याग, और भोग वस्तुओं का प्रमाण, ये 3 गुणव्रत हैं। 4 शिक्षाव्रत हैं, पढ़मे सामायम विधेय पोषवाश्रम आदि। प्रथम सामायिक शिक्षाव्रत, तीनों का सामायिक करना। द्वितीय है प्रदोषोपवास। अष्टमी और चतुर्दशी पर्व अनादि हैं, ध्यान रखें अनादि हैं, अनादि काल से चले आ रहे हैं। इन पर्व में उपवास आदि करना, शक्ति के अनुसार कम से कम 1 भुक्ति। और अतिथि संविभाग, तीसरा व्रत। चौथा है सल्लेखनामरण। ये गौतम स्वामी ने 12 व्रत माने हैं। इसी के अनुसार ही श्री कुंद देव ने और भाव संग्रह आदि में कई ग्रंथों में इसी के अनुसार ही 12 व्रत माने हैं। यानी सल्लेखना को 12 व्रतों में अंतर्भूत किया है। श्री उमा स्वामी आचार्य ने सल्लेखना को बाद में लिया है 12 व्रत के अनंतर। अब इसमें देखेंगे आप, वो कहते हैं किसे अहमद जीवाजी उलद पुण्य पाव आसो समर निज्जर बंद मोखमय कुशले आदि। जीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ माने हैं। इसका क्रम है कि इन्होंने जीव के बाद पुण्य पाप रखा है, पुनः आश्रव के बाद संवर निर्जरा, फिर बंध और मोक्ष, ये क्रम रखा है। इसी क्रम का अनुसरण, गौतम स्वामी के क्रम का अनुसरण किया है श्री कुंद देव ने समय सार में, और इसी का अनुसरण किया है और भी अनेक आचार्यों ने। और सठखंडागम ग्रंथ में, सठखंडागम ग्रंथ गौतम स्वामी की वाणी और कुंद देव, इनकी भाषा, इनका विषय सब एक ही रहा है। 4 प्रत्यय में, 12 व्रतों में और 9 पदार्थों में। उमा स्वामी आचार्य से क्रम अलग हुआ है, तो आप उन्हीं आचार्यों के क्रम से उन्हीं के समान ही वाचन करें और पढ़ें और बोलें। हमेशा ध्यान रखो, इधर का उधर ना करें। अर्थात गौतम स्वामी के वचनों में उमा स्वामी आचार्य का क्रम न लगाएं, और उमा स्वामी के आचार्य के क्रम में गौतम स्वामी का क्रम न लगाएं। उमा स्वामी आचार्य ने आश्रम के बाद बंध रखा है, फिर संवर और निद्रा रखी है, और पुण्य पाप को आश्रम में सम्मिलित कर दिया है।
द्रव्य संग्रह वालों ने पुण्य और पाप को अनंतर रखा है। 9 पदार्थ, 7 द्रव्यों के बाद, 7 तत्वों के बाद। तो क्रम यही है, अनादि क्रम यही है गौतम स्वामी का, कुंद देव का और सरखंडागम ग्रंथ का। इन पर श्रद्धा करना, इन 9 पदार्थ पर श्रद्धा करना, निसंकित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंग को धारण करना, 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना और इनके अनुसार ही अपनी प्रवृत्ति बनाना और 12 व्रतों का पालन करना अथवा 11 प्रतिमाओं तक पालन करना, ये सब श्रावक धर्म है। ये ध्यान रखो, यहाँ तक ऐलक तक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते। छिलक छिलका ऐलक और मुनि और आरिका महाव्रती कहलाते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, ये महाव्रती कहलाते हैं, मुनि आरिका। आरिकाओं के लिए महाव्रत माना है शास्त्र में, भले उपचार संज्ञा दी है और उनके 28 मूल गुण माने हैं आदि इस पर, और उन्हें संयतका कहा है। तो आरिकाएँ आरिका हैं, श्राविका नहीं है। उनके 11 प्रतिमा न होकर के 28 मूल गुणों के संस्कार किए जाते हैं। अब मैं आपको ले चलूँ, कहते हैं गौतम स्वामी कि 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनका जो पालन करते हैं और 10 और 11 प्रतिमाओं तक जो चढ़ते हैं और मध्य मांस मधु का त्याग, जुआ आदि जो 7 व्यसन है, जुआ खेलना, मांस खाना आदि, इनका त्याग और 5 अणुव्रत से युक्त जो है और 7 शिक्षा व्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को लिया है। इनसे जो सहित हैं वो श्रावक इन व्रतों का पालन करते सावया सावया, श्रावक अथवा श्राविका, छिलक अथवा छिलका, योग कहाँ तक जाते हैं? वो आयु के अंत में समाधिपूर्वक मरण करके कहाँ तक जाते हैं? तो 18 प्रकार के स्थान और भवनवासी, व्यंतर, जोशी नहीं होते हैं और सौधर मिसान आदि की देवियों में भी उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात स्त्री पर्याय नहीं पाते हैं, देवांगना नहीं होते हैं। इनसे अतिरिक्त ऊपर के महार्थिक देवों में उत्पन्न होते हैं, अर्थात स्वर्ग के महार्थिक देवों में 16 स्वर्ग तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? तो सोहम्मी, शान, सनक कुमार, माहिंद्र, बम्ब, बमुत्तर, लांतो, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, रतार, सहस्रार, आनत, पाणत, आरण, अच्युत, कप्पेशु, उवदंती। सौधर्मादिक 16 स्वर्गों के नाम लिए हैं, जो कि आज आप कल तत्वार सूत्र के अध्याय में सुनेंगे चंद्रावती जी से 16 स्वर्गों के नाम। तो इन 16 स्वर्गों के तक जाते हैं। ये नियम है कि भवनवासी, व्यंतर और जोशी नहीं होंगे सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जो नियम से, सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति नियम से किसी भी पर्याय में नहीं जाएंगे, न नरक गति में जाएंगे, न तिरंजयोनि में जाएंगे, न मनुष्योनि में जाएंगे और न 3 प्रकार के देवों में जाएंगे। नियम से कल्पवासी देवों में पहले सर्ग से लेकर 16वें सर्ग तक कहीं भी जा सकते हैं। और स्त्री पर्याय में देवांगना भी नहीं बनेंगे, सची भी नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। अच्युत कप्पेशु वजंती, अड़ियंबर सतधरा, कड़ियंगद वद्ध नौड़ के सोहा, भासुर और बोहि धरा देवाय महडियाँ होती है, ऐसे महार्दिक देव होते हैं। तो इनका लिए कहा है, गौतम स्वामी कहते हैं, उत्कर्षण 2-3 भव गए नानी, उत्कृष्ट से अधिकतम कम से कम अगर 2-3 भव लेंगे स्वर्ग का और जाओ वापस आकर मनुष्य का लेकर मोक्ष चले जाएंगे। तो ये 3 भव है, 2-3 भव हो गए। 2 भव जो ही गिने, ये छोड़कर स्वर्ग का और वापस आकर मनुष्य होकर मोक्ष जाने का, ये नियम है कम से कम। और जहन्य 70 भव के नानी, जघन्य से अधिकतम 7 अथवा 8 भव लेंगे, इससे अधिक नहीं ले सकते, नियम है गौतम स्वामी की वाणी में। उससे सुमन सुत्तादो तदो सुदेवत्तम, सुदेवत्तादो सुमान सत्तम, तदो साहित्ता पच्छा निघंता हों सिजंती बुझंती मुचंती पर निव्याणंती सब दुखा नाम अंतम करेंती। मनुष्य से देव, देव से मनुष्य होकर के और सुमनुष्य, सुमनुष्य सुदेव, अर्थात कुभव भूमि आदि में नहीं जाएंगे। कुमनुष्य, मिलक्ष्मण आदि मनुष्य नहीं होंगे, आर्य खंड के ही मनुष्य होंगे और आर्य ही होंगे, उत्तम कुल जाति में उत्पन्न होंगे, देश कुल जाय शुद्धा। और यहाँ आकर के पश्चात निर्गंध मुद्रा धारण करके दिगंबर मुनि होकर के सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे, दुखों का अंत कर लेंगे। इस प्रकार से श्री गौतम स्वामी वाण्याम 3य अध्याय 3रे अध्याय तक मैंने सार बताया।
अब समोसरण के बारे में मैं संक्षेप में 2 शब्दों में बताऊं। आपने कल चैत्र प्रसाद भूमि तक पूजा की है। आज जो है आप चलेंगे लता भूमि आदि में और अर्घ उनसे मंडित जो भगवान है उनको अर्घ चढ़ाएंगे। और उपवन भूमि में अशोक, सप्तच्छद, चंपक, आम्र आदि जो वृक्ष हैं, चैत्र वृक्ष, उनमें जो प्रतिमाएँ हैं उनकी पूजा करेंगे, उनको अर्घ चढ़ाएंगे, 96 अर्घ चढ़ाएंगे 24 भगवंतों के समोसरण में आदि। तो ये समोसरण, ये कल्पद्रुम महामंडल विधान, कल वृक्ष के समान मुँह मांगा फल देने वाला विधान, और इसमें 4 दान वितरित किए जाएंगे। आज आप शास्त्र दान में जीवन दान आदि का जैनों को वितरित करेंगे, जैनेतरों को भी, और औषधि वगैरह वितरित करेंगे। ये 4 दान पूर्वक 4 दान करते हुए ये कल्पद्रुम विधान आप सबके लिए मंगलकारी हो। भले ही इस वर्तमान के माहौल में यहाँ पर सीमित लोग बैठे हैं, कभी इस कल्पद्रुम विधान में 3-3, 4-4 हज़ार लोग बैठकर यहीं दिल्ली राजधानी में विधान हुआ है पहले सन 96-97 में, लेकिन अभी जो है 97 में हुआ है। लेकिन अभी आप सीमित लोग बैठ करके भी जो विधान कर रहे हैं, तो पारस चैनल के माध्यम से कम 25-50 लाख लोग देख रहे हैं। ये सब पुण्य का संपादन कर रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।